हरियाणा के जगाधरी ले चलते हैं, गृहमंत्री अमित शाह का यहां संबोधन सुनिए। पिछड़े, दलित, दबे, कुचले, गरीबों की आवाज बने हैं और हरियाणा को नई ऊर्जा भर रहे हैं। नायब सिंह जी के साथ लिए जोर से ताली बजाइए एक बार। हमारे जिला अध्यक्ष राजेश सापरा जी, बहन बंटो कटारिया जी, ईश्वर पालका जी, रमेश चंद ठस्का जी, मदन चौहान जी, रोजी मलिक जी, रामनिवास गर्ग जी, हमारे यूपी के वरिष्ठ नेता श्रीमान सुरेश राणा जी। सुरेश खड़े हो जाओ भाई, सुरेश जी के लिए ताली बजाओ जोर से। और आज 4 प्रत्याशियों को जिताने की मैं अपील करने आया हूं। चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी जगाधारी से। अरे चौधरी साहब आगे आओ, जरा वोट लेना है भाई। जोर से ताली बजाओ चौधरी साहब के लिए। घनश्याम दास जी अरोड़ा आगे आइए। श्री श्याम सिंह राणा रादौर से। ये श्याम सिंह जी ने मेरी बहुत सभाएं देश भर में कराई है भाई, श्याम सिंह जी को जरूर जिताना। श्री बलवंत सिंह साडोरा। और आज यमुनानगर की इस धरती पर मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में अभी भी लोग आ रहे हैं। यमुनानगर वालों ने पंडाल जरा छोटा बना दिया है। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले गुरु नानक देव जी महाराज और दसम गुरु, जिनकी प्रेरणा से बंदा सिंह जी ने मुगलों के तख्त को, गरूर को चूर चूर किया था, वो दोनों गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब राव तुलाराम जी की आज पुण्यतिथि है। महान स्वतंत्रता सेनानी राम तुलाराव जी को भी प्रणाम कर मेरे बात की शुरुआत करता हूं। ये यमुनानगर की धरती है जहां महर्षि वेद व्यास का आश्रम था, जहां वेदों का पुनरोद्धार हुआ और यहां पर कपाल मोचन का मेला आज भी हमें धर्म की राह दिखाता है। वो भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये हरियाणा है, ये वीर भूमि है। इतनी सारी माताएं यहां बैठी है। शायद हरियाणा में, मैं तो गुजरात से आता हूं, हमारे गुजरात तक कहते हैं कि सेना का हर 10वां जवान मेरे हरियाणा से आता है, हरियाणा से आता है। और हरियाणा की माताओं को, जो अपने नौनिहालों को देश की रक्षा के लिए भेजती है, उनको पूरा देश प्रणाम करता है। मैं भी हरियाणा की माताओं को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये देश, ये हरियाणा किसानों का प्रदेश है। ये हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश है। और आज मैं आया हूं तब कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, 40-40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग हरियाणा करता था। हमारे देश भर के सेना के जवान करते थे, मगर कांग्रेस नहीं मानती थी। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 1 रैंक 1 पेंशन को 2015 में समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। लाखों करोड़ों रुपया सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट गए।
और ये कांग्रेस पार्टी आज भी जिस कश्मीर की सलामती के लिए हमारे जवानों ने शहादत दी, वो कश्मीर के लिए कश्मीर में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या कह रही? वो कह रहे हैं कि धारा 370 समाप्त कर दी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसको वो वापिस लाना चाहते हैं। मुझे बताओ हरियाणा वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, आनी चाहिए क्या? एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? राहुल बाबा, तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं हटने। ये कह रहे हैं जो आतंकवादी जेल में है, पत्थरबाज जेल में है, उनको छोड़ देंगे। मैं बताता हूं, जब तक भाजपा के एक बंदे में जान है, आतंकवाद को हरियाणा, पंजाब, कश्मीर में हम पनपने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने वोट बैंक की लालच के लिए तुष्टीकरण करने में कुछ बाकी नहीं छोड़ा। मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा, हटना चाहिए था या नहीं हटना था? कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आतंकवाद देश से समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये वोट बैंक की लालच के कारण कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। मगर मैं कह कर जाता हूं, राहुल बाबा, कितना भी उछल कूद कर लो, देश का एजेंडा नहीं बदलेगा। अब मोदी जी के नेतृत्व में यही दिशा में देश चलने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को दलितों की हितैषी बताती है और अमेरिका जाकर राहुल गांधी अंग्रेजी में भाषण करते हैं कि विकास हो गया है, अब आरक्षण को समाप्त कर देंगे। एक और राहुल गांधी आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारे सैनी जी क्रीमी लेयर को बढ़ाकर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, देने की। ये फर्क है दो पार्टियों के बीच में। मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, जब तक मोदी जी है, जब तक भाजपा का बच्चा बच्चा है, दलित, ओबीसी और एसटी के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। भाइयों बहनों, हरियाणा के इस चुनाव में इस एक और भरोसेमंद भाजपा है तो दूसरी ओर करप्ट कांग्रेस है। ये दोनों के बीच में तय करना है। एक जमाना था, हरियाणा में एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता था, और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। हमने भ्रष्टाचार भी समाप्त किया और गुंडागर्दी को भी समाप्त करने का काम बात कर। मुझे बताओ भाई, हमारी सरकार ने 10 साल इतनी नौकरियां दी, कहीं खर्ची या पर्ची देना पड़ा है क्या? जरा जोर से बोलो, देना पड़ा है? ये कांग्रेस की सरकार में नौकरियां बांटने के काम कांग्रेस के दलाल करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डाकिया घर पर आकर अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है, डाकिया दे जाता है, और ये कहते हैं हम 2 लाख नौकरियां देंगे। तो कांग्रेसियों की बाहें खिल गई है, वो तो गिनती लगाने लगे, 2
लाख नौकरी गुना 35 लाख कितना हुआ वो बंटवारा होने लगा है।